आप कहाँ जा रहे हैं? उसको बचाने। मगर टैक्सी तो चली गई भाई कैसे भी करके उसको बचाना है। मगर कैसे कैसे उसके लिए पैदल कौन भाग के जाए? कहाँ है? अरे क्या कर दिया, क्या कर दिया? ए भाई, तो पैदल कौन जाएगा? ये तो बहुत दूर जगह है। तो क्या मुसीबत। गाड़ी नहीं है। किधर है गाड़ी? आंखें खोला, ऊका है। जल्दी जेबों वाला सेठ। सुन चल भाई जल्दी कर। कमरान, क्या हुआ? आप आवाज करेगा हाँ? तो केले से भेजा उड़ा डालूंगा। क्या बोला? केले की तरह भेजा छील डालूंगा। अरे भाई मेरे शूटिंग को लेट हो रहा है। बेचारे को शूटिंग में जाने का। हैं शूटिंग को लेट, इधर गड़बड़ की तो यही लेटा देंगे तेरे को। हाँ। ये तो खुल्लम खुला दादागिरी है। अरे दादागिरी है कि चाचागिरी है? जल्दी से उस गाड़ी का पीछा करो। सुबह से हम 10 खून कर चुके हैं, अभी 11वां तुम्हारा होगा, सड़ा हुआ खून। 10 खून? हाँ, हम लोग को हर एक मिनट में एक खून करने का सरकार की तरफ से कमीशन मिलता है। हाँ, हम लोग परिवार नियोजन की तरफ से आए। हिंदुस्तान की आबादी बहुत बढ़ गई ना, तो हमको सरकार ने भेजा है कि जाओ आबादी कम करके आओ। हम खानदानी खूनी हैं। चल बैठ अंदर, गोली मार दूं? नहीं, इसकी औलाद बद्दुआ देगी। तेरी औलाद है क्या? हाँ है? तो बैठ जा अंदर। है तो बैठ जा। गाड़ी चलाओ। ए पिलपिले, उधर देख, पीछा करो। और तेज चला पिलपिले। अब कितनी दूर जाना है? हैं? सब उतर गए। मेरे कपड़े भी ले गए। अब मेरी शूटिंग। अरे राम, लो फिर भीख मांग रहा है। ये भिखारी की औलाद मानेगा नहीं। अबे यार, ये कटोरा किसने हाथ में दे दिया? अरे बहुत तगड़ा सेठ आया है, बहुत माल बनेगा। जल्दी कपड़े पहनकर ऑफिस में बैठ जा। तो तेरे कपड़े? अरे मेरे ही कपड़े गिरवी रख के तो दोपहर का खाना खाया था हम दोनों ने। क्या बात करता है? हैं? मेरे कपड़े हैं ना? हाँ वो रे पहन लो। मगर तुम मुझे संभाल लेना। अपनी याददाश्त संभाल लेना मेरे बाप। यार मेरी याददाश्त ठीक है, तू खामोखा मेरे गले पड़ता है। मेरी याददाश्त कभी गई है आज तक? सुबह से 6 बार खाना खा चुका है। मेरी है क्या बात करता है? हाँ, फिर भूल गए कपड़े। अच्छा, तू किधर जाएगा? मैं जाता हूँ टीवी के पीछे। और बोलेगा किधर से? अमेरिका, हॉलैंड, इंग्लैंड, नागालैंड। बस इतना ज्यादा बंडल मत। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। जल्दी कपड़े पहन यार, वो साले आ रहे हैं। आइए सर, आइए प्लीज, वेलकम। आप घबरा बहुत रहे हैं? नहीं, अभी एक औरत की चिल्लाने की आवाज आई थी यहाँ से। नहीं, वो औरत नहीं चिल्ला रही थी, वो हमारे घर की घंटी की आवाज है। क्या? जी हाँ, आइए। यस, जरा जल्दी कीजिए सर, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। पूरी दुनिया की जासूसी करनी पड़ती है, आपको यकीन नहीं आता? ये देखिए, कम इन। Hi boss. हाय। This is America. यस, दिस इज इंडिया। President George Bush has not been able to come and visit India व्हाई? because he's not feeling well. His stomach is bad. ओह, उनके पेट में काफी दर्द है. गिव माय रिगार्ड्स। I will send your regards to him. ओके, एंड बाय, सी यू। Bye. ये कौन था? ये मेरा पार्टनर है, मेरे साथ अमेरिका से बात कर रहा था। ओहो। हाँ, हम लोग फोन से नहीं डायरेक्ट बात करते हैं। अभी थोड़ी देर में चांद पे जाने वाला है, सैटेलाइट पे डायरेक्ट बात करेंगे। देखा, मैंने कहता था बहुत बड़े जासूस हैं ये। उससे भी बड़े हैं हम लोग। हाँ, तो ये आपकी बेटी का केस है? ये मेरी बेटी नहीं है। अच्छा, हाँ, कम उम्र है, आपकी पोती है। अरे यार मेरी पोती नहीं है ये। अच्छा, उससे भी छोटी है, मतलब पड़ पोती है, इन्हें बेटी की बेटी की बेटी। अरे क्या गुड़ गोबर कर रहा है यार, ये मेरी पत्नी है। क्या? हाँ। ये फिर याददाश्त खो बैठा। यस। क्या? हाँ, ये आपकी चाची है, फरमाइए। अरे यार मेरी चाची नहीं है ये। यस, हाँ। मालूम है। मैं आपके पास खास काम से आया हूँ कि ये बहुत गरीब खानदान से हैं। जाहिर बात है, गरीब खानदान से न होती तो बकरी किसी गेंडे से शादी कैसे कर सकती थी? क्या? नहीं, ऐसी मुंह से निकल के आप बोलिए फिर। मेरी समस्या ये है कि इसका एक 60 साल का भाई है। कितने बरस का? हाँ। ये तो भेजा उड़ जाएगा। इसका भाई 60 बरस का है, इसकी उम्र 18 साल की। इतना बड़ा गैप कैसे हो सकता है? नहीं, उसमें ऐसा है ना कि इसके बाप ने पहले एक विधवा के साथ शादी की थी। अच्छा। उस विधवा को अपने पहले पति से एक लड़का था, उसकी उम्र काफी थी, इसके बाप से 2 साल कम। बाप बेटे की उम्र खाली दो साल का फर्क है? अरे इसकी माँ के साथ जब शादी की ना इसके बाप ने, तो उसकी उम्र थी 20 साल की।
2 साल के बाद ये पैदा हुई हाँ। हैं? तो इसकी उम्र हुई 18 साल की, माँ की 40 की और भाई की 60 बरस की। ये कौन सा खानदान है यार? ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी के सर पे घास उगी हो, घास पे बल्ब लगा हो और बल्ब में से नल का पानी निकल रहा हो। सर, Yes. अरे इसको संभालिए, ये अजीब सा केस लाया है। क्या केस है? इसका भाई इसकी शादी मेरे साथ तय करके भाग गया। क्या भाई की उम्र क्या थी? 60 बरस। आई? बताओ, इसकी उम्र 18 साल की, इसके भाई की उम्र 60 साल की, इतना बड़ा गैप। मरा नहीं वो तुम्हारा 60 साल वाला? नहीं नहीं, जिंदा है? जिंदा है। क्या किया उसने? लालच में आके चोरी करके भाग गया घर से। चोरी? हाँ, क्या चोरी किया? 500 रुपए की। 500? मारू सर? नहीं, मारना नहीं, कुछ और भी होगा। हाँ, उसके साथ जेवरात लेके गया है। That's it. हाँ। बहुत बड़ा केस है। पहली मर्द इतना बड़ा केस है। बहुत सारे जेवर होंगे नहीं? हाँ, बहुत सारे जेवर हैं। सोने के होंगे, नहीं जी, प्लेटिनम, नहीं जी, डायमंड। नहीं यार, तो फिर? पीतल के थे। हाँ? No. यस, हैं? पहचाना, आप पीतल के हैं। अरे मैं पीतल का नहीं, मेरे जेवरात पीतल के थे। अरे सर, बाहर आई, क्या बकवास की? अरे क्या बकवास कर रहा है, इतना हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है पीतल के जेवरों के लिए। ये तो टीवी से बाहर आ गया। अरे ऐसा सड़ा हुआ केस देखकर तो मुर्दा कबर से बाहर आ जाएगा। ये तो खाली टेलीविजन से बाहर है। मारू? मारना नहीं, चलो उठो, भागो यहाँ से। नहीं सर, एक मिनट, वो लेने तो एडवांस, हाँ। कुछ एडवांस तो निकालो, हम केस सॉल्व कर देंगे, पैसा निकालो। केस सॉल्व होने के बाद मैं आपको आधा पैसा दूंगा। केस सॉल्व करेंगे तो जाके हमको आधा पैसा देंगे, हाँ। तो बाकी का आधा कभी देंगे? दूसरा केस लाऊंगा ना तब दूंगा। उठ, तेरी चलो चलो, जासूस नहीं मारो, कोई पागल लगता है, चलो। हेलो पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर नाटकर्णी। हेलो पुलिस स्टेशन। अरे किधर पुलिस स्टेशन? वायर कटा हुआ है। अच्छा, अरे बोला। हाँ इंस्पेक्टर लग साहब, गया? लग गया। ये कंट्री में कुछ भी हो सकता है। हैं? वायर कटा फिर भी फोन लग गया। हाँ हेलो आशा। ये क्या सुनील, ये कोई वक्त है आने का? तुम जानते हो ना मुझे इंतजार से सख्त नफरत है। मैं टाइम की बड़ी पंक्चुअल हूँ, ये भी तुम जानते हो, फिर इतनी देर क्यों कर दी? देखो आशा, मैं सुबह उठकर मंदिर जाकर जब तक भगवान के दर्शन नहीं कर लेता, ना तो अन्न का एक दाना ग्रहण करता हूँ और ना किसी चीज को हाथ लगाता हूँ। मेरे लिए तो दुनिया में सबसे पहले भगवान है, उसके बाद भगवान के बनाए हुए इंसान। लेकिन तुम कहीं भगवान की आड़ में मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? कैसी बात करती हो? तुम मेरी जिंदगी का पहला प्यार हो आशा। मैंने आज तक किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया है। ये लो भगवान का प्रसाद है, मन की मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन तुम पूरी कहाँ होने दे रहे हो? क्यों? अरे डार्लिंग, मैं तो बना ही तुम्हारे लिए हूँ, तुम हुक्म तो करके देखो। आहा, इतने दिनों से कह रही हूँ डैडी से मिल लो, डैडी से मिल लो, लेकिन एक तुम हो, बात को टालते ही चले जा रहे अरे हो। बस इतनी सी बात। अरे मैं तुम्हारे डैडी से आज ही क्यों, बल्कि अभी मिल लेता हूँ। तुम मुझे अपने डैडी का एड्रेस दो। सच? ये लो। अरे बाप रे, क्या हुआ? मेरे भैया आज अमेरिका से आ रहे हैं। अरे सुनो तो। देखो, तुम मिलना मत भूलना डैडी से, प्लीज। हाँ, मैं चलती हूँ। मैं बाय। जरूर मिल लूंगा। अरे माँ भूखा है, कुछ खाने को दो ना। शर्म नहीं आती? इतने हट्टे कट्टे आदमी होकर भीख मांगते हो? हट। मैं नहीं हट, भगवान करे तो टायर की तरह फट। माई भूख लगी है। ओहो, याददाश्त गई, फिर भीख मांग रहा है। माई, ए बाबू भूख लगी है। अरे क्या आदमी है यार, ए बाबू, ये 20 साल से जब भी याददाश्त जाती है तो भीख मांगने लगता है। एक टप्पू मारो तो सब इसको याद आ जाता है। कुछ है। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? अबे मैं तेरे को ऑफिस में बिठा के आया था ना। अरे कौन सा ऑफिस? ऐसा लगता है मक्खी मारने का ठेका ले रखा है उस ऑफिस में, और ऑफिस के मालिक ने निकाल के लात मार के बाहर कर दिया। क्यों निकाला भाई? परसों तो भाड़ा दिया उसको मैंने। परसों? हाँ। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है यार, याददाश्त चली जाती है। अरे 15 साल से किराया नहीं दिया यार। क्या बात करता है? परसों नहीं दिया था उसको मैंने किराया। खोपड़ी याद करो, बीच में माई अच्छा माई। फिक्र मत कर यार, तू क्या बोलता है मेरे तो कुछ समझ में भी नहीं आता है। एक दिन अपनी किस्मत का सितारा चमेगा। अपनी तो अपनी जवानी में नहीं, बचपना चल रहा है। 20 साल से। किधर यार तू? अपने को कितने 15 साल हुए पैदा होके। मेरे भाई मेरी पुकार सुन। क्या है? मैं 15 दिन से तड़प रहा हूँ, खाना नहीं खाया। जिस नल से पानी पीता था वो नल भी बंद हो गया। नल बंद हो गया? हाँ, क्यों? म्युनिसिपैलिटी ने काट दिया।
म्यूनिसिपल पानी भी नहीं है? नहीं है। तो म्यूनिसिपलिटी बोलो जाके किधर नौकरी करे। अरे यार तुम म्युनिसिपैलिटी को छोड़ो, इसकी बात करो। भूख के मारे दम निकला जा रहा है, कुछ करो, कुछ सोचो। मुझे भी ऐसे लगता है, मैं चक्कर आ रही लगता है, मैंने भी बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। हाँ तो क्या करें, मर जाऊंगा, कुछ खिला दो। वो होटल है, चले वहाँ पर? हाँ होटल तो है, चले वहाँ पे। हाँ। पैसे किधर हैं? लॉटरी लगी है क्या? पैसे अपन ने कभी देखे हैं आज तक? नहीं। तो आज कहाँ से देखेंगे? खाना खा लेंगे, आइडिया है मेरे पास। क्या? अरे नहीं, वो पकड़े जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। अरे नहीं यार, पकड़े भी जाएंगे तो अंदर जाके खाने को तो मिलेगा, बदले में खाली क्या 2-4 डंडे खाएंगे। तो चल तो सही। अच्छा है ना बिस्किट? हाँ हाँ बहुत अच्छा है। यही है सेठ केदारनाथ की बेटी। खाना बेटा, तुम एक बिस्किट खा लो, एक मैं खाऊंगा। उठ जी। सेठ जी आइए, माँ जी आइए, अपनी औलाद को अपने सीने से चिमटा लीजिए, अपने ममता के आंचल में छुपा लीजिए, अपने सुलगते सीने पर औलाद की मोहब्बत का बर्फ लगा लीजिए। मैं जानता था मेरे कारनामे से आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए अपने वादे के मुताबिक मुझ पर इनाम की बारिश कीजिए, मेरा मुंह मोतियों से भर दीजिए। अरे मेरे बाप, मेरे भाई, तुझे कब अकल आएगी? मुझसे कहे? हाँ। क्यों? अरे क्यों क्या? इससे पहले भी तुम 100 बच्चे मुझे दिखा चुके हो। मैं? और नहीं तो क्या मैं? तुम क्या समझते हो 18 साल के बाद भी खोई हुई बच्ची इतनी बड़ी होगी? 18 साल? और नहीं तो क्या? 18 साल किधर हुए? 3 महीने हुए। तुम जाओ भाई, कोई और काम धंधा करो, ये जासूसी तुम्हारे बस का रोग नहीं है, समझे? इसका मतलब ये आपकी बच्ची नहीं है? अरे नहीं है, तुम जाओ यार, मेरा दिमाग मत खराब करो। मुझे अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। अरे क्या काम करो? ले, मैं समझा ये तुम्हारी बच्ची, तो उधर गार्डन में एक आदमी को फटका मार के बेहोश कर दिया, इसको उठा के ला, इधर तुम बोलते तुम्हारी बच्ची नहीं है। ए बच्ची, लगता है तेरे माँ बाप की है ना याददाश्त चली गई है। ये तेरे माँ बाप है ना? नहीं है। देखा? नहीं है? नहीं है। तो इधर आके बोलती है, रास्ते में नहीं बोलेगा। 15 मील से मैं तेरे को लेके भागते हुए इधर आ रहा हूँ। सेठ, बहुत बुरी हालत है, इधर कुछ है ही नहीं। हाँ। चलो मान लेते कि तुम्हारी बच्ची नहीं है, तो कुछ लेन देन करके इसको रख लो, तो मामला भी खत्म हो जाएगा और अपना भी कुछ काम हो जाएगा। तो कुछ दे देते तो। गुरखा, काहे के लिए साहब? अभी बताता हूँ। अच्छा आया? आ रहा, तो उसको बोला जी साहब, खाने को दे दे। इन साहब को जरा बाहर फेंक दो। किसको? इनको। तुम फिर इधर आ गया? साहब, ये आदमी की वजह से हम बहुत हैरान हो गया। इसकी वजह से हम आपका नौकरी छोड़ के जाएगा साहब। ऐसा कैसा नौकरी छोड़ के जाएगा? पहले इसको घर के बाहर फेंक दो। अरे क्या बाहर निकालो साहब, मेरे को लगता है मैं आपका नौकरी करने को नहीं आया इधर, खाली इसको बाहर निकालने को आया। चले बाहर निकल, निकल बाहर। हाँ जी, इधर आओ। जी साहब। अरे किसको लेकर जा रहा है? अरे तुम्हारा कॉलर इधर है और तुम उधर है। हाँ तो क्या करेगा, कोट के अंदर खाली कॉलर है, कमीज है ही नहीं। ये देखो। अरे बाहर निकल, अरे, पकड़ अपना कॉलर, ऐसा बाहर निकल, कर देना। चल बाहर निकल, अरे बाहर, निकल बाहर, दिखता नहीं यहाँ पर अभी फिर। अरे क्या आदमी है यार। देखिए देखिए इंस्पेक्टर साहब, फिर वही आदमी। इस आदमी ने पिछले 18 साल से मेरा जीना हराम कर दिया है। अब मेरे सहन के बाहर हो रहा है। आप बुढ़े हो गए, मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन ये आदमी नहीं बदला। पहले मेरी बेटी को भगा के ले जाता था, अब मेरे पोती को भगा के ले जाता है। मैं हर बार इसी आदमी की बच्ची क्यों उठा के लाता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ अबे रहा। ये मेरी बच्ची नहीं, ये मेरी पोती है। अरे क्या बात करता है, कल तक तुम कहते थे तुम्हारी बेटी, आज कहते तो तुम्हारी पोती है। अरे क्या नालायक इंसान है। कल तक की नहीं, 18 साल पुरानी बात है ये। पिछले 18 साल से मैं तुम्हारे हाथों बर्बाद हो रहा हूँ। 18 साल? हाँ। नहीं, तुम्हारी याददाश्त खराब हो गई। 18 साल नहीं हुए। मेरी याददाश्त खराब हो गई? 2 महीने तो हुए ये बात को। देखा इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी पागल है। 18 साल को 2 महीने कह रहा है। आप मेरा काम कर दीजिए, इसे यहाँ से तड़ी पार करा दीजिए, वरना मैं चला जाता हूँ। नहीं तो आप ऐसा कीजिए, आप अपना तबादला करा लीजिए। ये दोनों काम आखिर के ठीक है, ये करा लीजिए आप लोग। इंस्पेक्टर साहब आप कुछ तो कीजिए, वरना यार। ये देखा इसका दूसरा रूप। पहले बच्चे को भगा के ले जाता है, बाद में भीख मांगता है। देखो सेठ, कभी भूल कर हाथ मत लगाना, मैं इज्जतदार आदमी का मामूली आदमी। देखा, समझ गए? कॉलर हाथ में तो क्या हुआ, मगर इज्जतदार आदमी हूँ, खबरदार। इंस्पेक्टर साहब, हैंग दिस मैन, आई टेल यू। इंस्पेक्टर साहब ठहरिए, इंस्पेक्टर साहब ठहरिए। इका तरफ से हम माफी मांगत है, इका माफ कर दो। वो कहा है कि इका ऊपर का माला थोड़ा गड़बड़ है। हम वादा करते हैं आइंदा ही कोनो ऐसी हरकत नहीं करेंगे। इंस्पेक्टर तो इसे रस्सी से बांध कर अपने घर में रखिए, वरना मैं इसे 10 साल के लिए अंदर कर दूंगा, 15 साल के लिए अंदर कर दूंगा, 20 साल के लिए अंदर कर दूंगा। चलिए सेठ जी, चलिए। 20? चलिए
और नहीं तो चलिए। मेरे 18 साल बर्बाद किए ना। तो चलिए। फालतू थे 18 साल। अरे घोचू घोचू, आधी जिंदगी निकल गई, अब तो सुधर जा। अरे जा बाबा जा, तू अपना काम कर, मैं ज्यादा बात करता हूँ, मेरा सर दुखने लगता है, मुझे मेरा काम करने दे। ए, काम का काम? अरे मुझे है ना जाके बच्चा तलाश करने का है। बच्चा हाँ। तलाश? हाँ। में बच्चा तलाश करने की क्या जरूरत है? चल शादी करते हैं, बच्चा अपने आप पैदा हो जाए। अरे शादी के लिए राल टपकाने वाली, मुझे तेरा बच्चा नहीं चाहिए, सेठ केदारनाथ का बच्चा चाहिए, मेरी इज्जत का सवाल है। 2 महीने को उसका बच्चा मिल ही नहीं रहा है। 2 महीने, 2 महीने, फिर 2 महीने। अरे हम कहते हैं दुनिया पर रहम खा, अपने आप पर रहम खा। चल शादी करते हैं, घर बसाते हैं। मगर क्यों कर लूं शादी? मेरी क्या ये शादी की उम्र है? जरा ठीक से जवानी आ तो जाने दे। जवानी हैं? जवानी जवानी है ना, जवानी की गाड़ी बरसों बरसों पहले निकल गई। अरे जा तेरी गाड़ी निकल चुकी है, मेरे आने को तो अभी टाइम है, अभी तो मैं खाली 18 बरस का हूँ। क्या हैं? 18 बरस? 18 18 बरस? बरस? एक दिन भी ज्यादा नहीं, हिसाब लगा ना। देख हे भगवान। बचपन में जब गांधी जी ने वो 1 मिनट, क्या? 18 बरस ना? 1 मिनट, अभी इसका सॉरी फोड़ देती हूँ। 18 वो बरस ये ना? पागल हो गई।